पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, लार्जर फैमिली ग्रुप के लिए जो हमारा परिवार है। आपके वचन से आसूदा कीजिए, हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यसु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। याकूब की पत्री। आज जिस विषय के ऊपर हम अपना पूरा ध्यान फोकस कर रहे हैं वो हमारे विश्वास पर आधारित है। विश्वास का होना बेहद आवश्यक है। ट्रू फेथ विल प्रोड्यूस गुड वर्क्स। सच्चा विश्वास भले कामों को उत्पन्न करता है। उद्धार तो विश्वास के द्वारा है। उद्धार के लिए हमें किन्हीं कामों पर निर्भर नहीं करना है जो व्यवस्था के अनुसार थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते रहें कि हम कैसा भी जीवन व्यतीत करें। हम विश्वास करते हैं। याद रखिए, ये उस समय के लोगों में भी ये धारणा हो गई थी कि हम कैसा भी जीवन व्यतीत करें, हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यही बहुत है। और यह विश्वास इंटेलेक्चुअल था, बुद्धि से था कि हम बुद्धि से विश्वास करते हैं। और इसीलिए इस गलत धारणा को, जो आज के समय में भी बहुत सारे मसीहों के मध्य में पाई जाती है कि हम कैसा भी जीवन व्यतीत करें, अरे हम विश्वासी हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए हैं, सब कुछ अच्छा है हमारे लिए और उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। अब हम कैसा भी जीवन व्यतीत करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही बात याकूब ने, जेम्स ने इसको बहुत ही आदर और बहुत ही प्रेम के साथ अपनी इस पत्री के अंदर एक्सप्लेन किया। दरअसल ये जो पुस्तक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के तकरीबन 16-17 वर्ष के बाद याकूब को यह पुस्तक लिखनी पड़ी, ताकि वो जूइश क्रिश्चियंस, वो ऐसे मसीही जो यहूदियों में से शुरू में यीशु मसीह पर विश्वास करके आए थे, उनको यह बताना जरूरी था कि अगर तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो वो विश्वास तुम्हारे जीवन में भले कामों को उत्पन्न करेगा। ऐसा भी स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पुस्तक जो याकूब की पुस्तक है, ये सबसे पहली पुस्तक लिखी गई है न्यू टेस्टामेंट में। इसके पहले के गॉस्पल्स भी लिखे जाते हैं, इसलिए यह बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे हम याकूब की पत्री कहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि इस पुस्तक को हम बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत ध्यान से समझें। याकूब अपनी पत्री में बता रहे हैं कि विश्वास हमें शिक्षाओं के समय विजय दिलाता है। और शिक्षाएं कौन सी? शिक्षाओं में वो जो परीक्षाओं के समय आती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की भी शिक्षाएं हैं, डॉक्ट्रिन है, और शैतान की भी डॉक्ट्रिन है। और जब शैतान जो है वो हमारे ऊपर परीक्षाएं लाता है प्रभु यीशु मसीह की अनुमति से, उस समय हमारा विश्वास परखा जाता है, इसलिए ताकि हम पाप ना करें।
तो याकूब कहते हैं कि हमारे विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है। याकूब हमें समझाना चाहते हैं सच्चा विश्वास हमें भले कामों को उत्पन्न करने वाला ठहरता है। हमारे अंदर जो विश्वास है, जिसको बारे में हम ये सोचते हैं कि ये सच्चा विश्वास है, वो हमारे अंदर भले कामों को जरूर पैदा करेगा। लेकिन हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो सच्चा भी है या नहीं है। यदि मेरा विश्वास सच्चा है तो मेरे द्वारा यीशु मसीह भले कामों को जरूर करेगा, और यदि मेरे द्वारा भले काम नहीं हो रहे हैं तो मुझे यह समझ लेना चाहिए कि जो मेरा जो विश्वास है वो नकली है, वो सच्चा नहीं है, झूठा है वो। और मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपके पास करेंसी नोट है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी जेब में 20,000 रुपए पड़े हैं, 2,000 के 10 नोट पड़े हैं और आप बहुत खुश हो, मेरे पास 20,000 रुपए पड़े हैं, जरूरत पड़ने पर मैं इसका उपयोग कर लूंगा। लेकिन जब आप बैंक जाते हैं और जाकर आप उस नोट को कैशियर साहब को देते हैं कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, और कैशियर आपको यह बताते हैं कि जो नोट आपने दिए हैं वो नकली हैं, तब आपको मालूम होता है कि मैं धोखा खा चुका हूं। उसके पहले आपको पता नहीं था, जब तक कि वो नोट टेस्ट नहीं हो गए उस मशीन के द्वारा जो कैशियर के पास है, तब तक आप खुश थे। लेकिन जैसे ही आपको यह मालूम हुआ कि वो नोट नकली हैं, आपको एहसास हुआ कि मैं धोखा खा गया हूं, तब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन यही बात आपके विश्वास पर भी आधारित है कि यदि आज आपको यह मालूम हो कि मेरा विश्वास नकली है, मेरा विश्वास सच्चाई पर आधारित नहीं है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि अभी आपका जीवन का अंत नहीं हुआ है। आप अपने उस विश्वास को मजबूत कर सकते हो। लेकिन यदि आप इस धोखे में रहे कि मेरा विश्वास बहुत मजबूत है मेरे प्रभु यीशु मसीह पर, और उसके टेस्ट नहीं हुआ, आपके विश्वास की परीक्षा नहीं हुई, और आप जाकर परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े हुए, और न्याय आसन के सामने खड़े होने पर आपको पता पड़ा कि आपका विश्वास जो है वो सच्चा नहीं है, जिनाइन नहीं है, नकली विश्वास से आपने अपना जीवन व्यतीत करा, तब आपके लिए कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इस जीवन में रहते रहते आपका विश्वास परखा जाए। आज आपको पता पड़े कि आपका विश्वास सही नहीं है, तो यकीन जानिए कि यह विश्वास आपको नरक की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आज आपको यह मालूम हो कि जो मैं विश्वास रखता हूं वो सही नहीं है, तो आपको मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें, उससे मांगें। और जब आपको यह मालूम होगा कि आपका विश्वास सही है, तब आनंद से आप भर जाओगे। जब आपका विश्वास परखा जाएगा और उस परीक्षा में आप असफल नहीं होंगे, यानी उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे और आपको मालूम होगा कि मैं परीक्षा में सफल हुआ हूं, तब आप आनंद से भरोगे अपने उस विश्वास के कारण जिसको परखा गया है। यह वैसा ही है कि जब आपके पास जिनाइन नोट है, फिर आपको किसी की फिक्र नहीं है, चाहे कैशियर साहब जाकर उसको 10 बार चेक करें या वो मशीन के अंदर डाल के उसको चेक करें, आप जानते हो कि मेरा विश्वास मजबूत है और मेरा विश्वास परखा हुआ है, मेरा नोट परखा हुआ है, मैं जिस नोट को रख के घूम रहा हूं वो असली है, वो नकली नहीं है। अगर आज
आपको मालूम हो कि आपका विश्वास नकली है, तो ये अच्छा है मेरे प्रियो कि हम आज चेतावनी से उसको सही कर लें। इसलिए ये अच्छा है कि परमेश्वर कुछ परीक्षाओं को हमारे ऊपर आने दे, ताकि उन परीक्षाओं से आपको ये पता चलेगा कि आपका विश्वास सच्चा है, मजबूत है। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखा जाता है कि इसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। और अगर फाउंडेशन मजबूत है तो फिर कितने भी अर्थक्वेक आए, कितनी भी समस्याएं आए, जो बिल्डिंग आप बना रहे हो उसके ऊपर खड़ी कर रहे हो उस फाउंडेशन पर, वो हिलने वाली नहीं है। और अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है और वो आपके विश्वास की नींव है, यीशु मसीह आपके मसीही जीवन की नींव है, जिसके लिए यीशु मसीह ने भी कहा था कि अगर तुमने मेरी शिक्षाओं पर चलकर अपना आत्मिक घर बनाया तो याद रखो, कितनी भी हवाएं आए, कितने भी तूफान आए, कुछ भी हो, तुम्हारा ये घर नहीं गिरेगा जो विश्वास पर आधारित है। तो फाउंडेशन बहुत मजबूत है। और जब फाउंडेशन मजबूत है, फिर आप 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल बढ़ते चले जाइए, फिर वो हिलने का नहीं। जब आप ये कहते हो कि मेरा विश्वास मजबूत है, और फिर आपके ऊपर जब कोई समस्याएं आती हैं और आप घबरा जाते हो, तो आपको उस समय अपने आप को जज करना चाहिए, मैं घबरा क्यों रहा हूं? मेरा विश्वास मजबूत है। अगर आप घर से निकलें और कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपके मन में यह सवाल उठे कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करके घर से निकला, तू कहां है? तूने मुझे रक्षा क्यों नहीं करी? समझ लीजिए कि आपका विश्वास कमजोर है। अब आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको लगता है मेरे ऊपर बीमारियां क्यों आती हैं? मेरा परमेश्वर कहां है जिसने वादा किया है कि मैं तुझे हर बीमारी से बचाऊंगा? अगर आपके मन में यह बात पैदा होती है, यह शक है, आपका विश्वास उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको लगता है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे पास कैसे आ गई, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे पास है तब तो मेरे पास धन संपत्ति होनी चाहिए। अरे उसने अब्राहम को भी कहा था, मेरे पीछे चलेगा मैं तेरा घर भर दूंगा। मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं, कैसी भी परीक्षा आए, यदि आपका विश्वास हिलने लगता है तो यकीन जानिए कि आपका विश्वास बहुत कमजोर है। अगर आप किसी सांसारिक वस्तु की कामना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अगर वो चीज प्राप्त नहीं होती है और आपका विश्वास हिलने लगता है, तो आपका फेथ जिनाइन नहीं है। परीक्षाएं आएंगी और उन परीक्षाओं में आपको धीरज रखना है। और धीरज वो गुण है जो आपके फेथ को मजबूती देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां विश्वास और धीरज एक साथ चलते हैं। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, विश्वास के साथ साथ धीरज का होना आवश्यक है। तब वो धीरज के साथ जब तुम उन परीक्षाओं से गुजरोगे तो तुम्हारा विश्वास और निखर कर मजबूती के साथ तुम्हें आनंद देगा। और यही बात मैं अक्सर लोगों से चर्चा करता हूं कि समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपका धीरज उस समय उस विश्वास को मजबूती देगा जो विश्वास आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखा हुआ है। और चौथे पद के अंदर याकूब यही कहते हैं कि धीरज को अपना काम करने दो ताकि पूरे और सिद्ध हो जाओ। व्हाट अ वंडरफुल वर्स। हमें धीरज को, पेशेंस को काम करने देना चाहिए। कंसीडर द गोल। हमारा गोल क्या है? अपने उन परीक्षाओं से निकलकर प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास साबित करना। विश्वास बहुत मुश्किल से
साबित होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये याद रखिए कि आप ही या मैं ही वो व्यक्ति नहीं हूं, या संसार में बहुत सारे विश्वासी ही ऐसे नहीं हैं जिनका विश्वास डामाडोल हो गया, बल्कि यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ रहा करते थे, जिन्होंने उसके जीवन से बड़े बड़े चमत्कार देखे, उनके जीवन में भी विश्वास हिल गया था। याद है ना आपको, एक बार यीशु मसीह नाव में जा रहे हैं अपने चेलों के साथ, और वहां लिखा हुआ है मरकुस के 4 अध्याय में, आपको ही मिलेगा कि यीशु मसीह नीचे जाकर कुछ विश्राम कर रहे हैं, सो गए हैं, और चारों तरफ से तूफान आ गया और चेले घबरा गए और उन्हें लगने लगा कि प्रभु हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मर जाएंगे। यीशु मसीह ने खड़े होकर सब कुछ शांत किया था और उनसे एक ही बात कही थी, तुम्हारा विश्वास कहां है? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है वो परीक्षा जो मेरे और आपके ऊपर आती है। जब बार बार हम पे परीक्षाएं आती हैं, सताव आता है, मुश्किलातें आती हैं, हमें हमें लगने लगता है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। इस वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करने के लिए बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह के चेलों को जब यह आभास हुआ था उनके जीवन में कि हमारा विश्वास कमजोर है, तो उन्होंने यीशु मसीह से एक प्रेयर करी है। लूका के 17वें अध्याय के 5वें पद में वो ये कहते हैं, हे प्रभु, वहां लिखा है, प्रेरितों ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। अरे प्रभु, हम कमजोर हैं, हमारा विश्वास उतना नहीं है जितना हमारा आपके ऊपर होना चाहिए। इसलिए प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आपको आपके विश्वास की परीक्षा हो और आपको लगे कि मेरा विश्वास कमजोर है, चारों तरफ से आप पे समस्याएं आए, परेशानियां आए, और आपको लगे कि मेरा विश्वास अधूरा है, उस लेवल का नहीं जब होना चाहिए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, मैं अपने विश्वास में हिल नहीं सकता, और अगर आप हिलते हो तो आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए जो प्रेरितों ने करी थी, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं प्रभु, विश्वास में कमजोर, आप मेरे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि जब दोबारा मुझ पर यह परीक्षा आए तो मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊं। यदि मैं अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, तब वो गोल मैं हासिल करूंगा जिसके लिए कहा गया है कि वो परफेक्ट है, कंप्लीट है, लैकिंग इन नथिंग। कंप्लीट फेथ मेरा है, किसी भी चीज में वो कमजोर नहीं पाया जाता। और यही परमेश्वर का गोल है हमारे जीवन के लिए। वो बार बार यीशु मसीह लोगों से पूछता था जब उसके पास आते थे, क्या तुम्हें विश्वास है? अरे वो खुदा का बेटा, उसके पास वो सब पावर्स थी जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दी थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फिर उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछा जो उसके पास आते थे कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है? और इसीलिए जब यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद, मृत्यु के उपरांत जीवित होकर अपने चेलों के पास आए थे, तब उन्होंने चेलों से एक ही बात कही थी, विशेषकर थोमा से, कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वो हैं, यानी धन्य मैं और आप हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को साक्षात नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह पर हम वो विश्वास रखते हैं जो किसी भी परीक्षा की वजह से हिल नहीं सकता। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि इन परीक्षाओं के द्वारा जो परमेश्वर की अनुमति से आपके ऊपर आती हैं, ताकि आपको मालूम हो कि आपका विश्वास कमजोर तो नहीं है, और अगर कमजोर है तो मांगिए। ये उसी तरीके से है जैसे स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाएं क्वार्टरली भी आती हैं
हाफ ईयरली भी आती हैं और ईयरली भी आती हैं। क्यों ली जाती हैं परीक्षाएं? ताकि कोई भी स्टूडेंट ये भ्रम में ना रहे कि मुझे सब कुछ आता है। जब भी क्लास टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं या सब्जेक्ट टीचर उनसे पूछते हैं, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है बताओ, सब कहते हैं हमने सब समझ लिया। 10 बार वो पूछें, वो कहते हैं हमें सब कुछ आ गया। लेकिन जब परीक्षा होती है तब स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनके जो स्टडी है, जो उनका विश्वास था, वो अधूरा था। उनको वो सब चीजें नहीं मालूम थी जो उनको टीचर ने सिखाई थी। इसलिए विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। 5वें और 6ठे पद के अंदर याकूब कहते हैं, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देखता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है कि विश्वास से मांगे। परमेश्वर मुझे और आपको उदारता से सब कुछ देना चाहता है। सबसे बड़ी बात है, बिना उल्हाना के देता है। लेकिन मुझे और आपको विश्वास से मांगना है, जो भी मांगना है। और याकूब कहते हैं कि संदेह ना करना, क्योंकि परमेश्वर हर मांगने वाले को देता है, लेकिन बिना उल्हाना दिए, यानी बिना ब्लेम किए। परमेश्वर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी परमेश्वर की खूबी है। हमारे माता पिता भी बहुत सारे, हमारे साथी, हमारे साथ उठने बैठने वाले, यानी कई बार तो हमारे टीचर्स भी हमें उल्हाना देते थे कि तुम्हें मैंने इतना सिखाया फिर भी तुम्हें नहीं आता। ये क्यों कहा जाता है? क्यों उल्हाना दिए देता? कौन उल्हाना देता है आपको? जो आपको अपने से कमतर समझता है। लेकिन जो एक सच्चा पिता है, एक जो सच्चा प्रेम करने वाला पिता है, अपने बच्चे को उल्हाना नहीं देता। बल्कि नीति वचन प्रोवर्ब्स के अंदर क्या लिखा है, 13वें अध्याय के 24वें पद के बी पार्ट में, कि जो पिता उस अपने पुत्र से या अपनी पुत्री से, अपने बच्चों से प्रेम रखता है, वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। ऐसे ही है वो टीचर्स भी, जो अपने स्टूडेंट से प्रेम करते हैं, वो उनको उल्हाना नहीं देते कि मैंने तुम्हें 3 बार समझा दिया, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया। वो टीचर्स जो अपने स्टूडेंट से प्रेम रखते हैं, वो उनसे कहते हैं कि मेरे पास आओ, 10 बार भी तुम पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे स्नेह रखता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और यही परमेश्वर का गुण है, यही प्रभु यीशु मसीह का गुण है। अगर आप अपनी परीक्षाओं में फेल हो भी जाओगे, तब भी स्मरण रखें कि वो आपको उल्हाना नहीं देता, क्योंकि उसके हृदय में एक प्रेम है, और वो है एक पिता का प्रेम। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम उस व्यक्ति को उल्हाना देते हैं। कई बार हम भी उल्हाना देते हैं, आप और मैं भी उल्हाना देते हैं। उस व्यक्ति को उल्हाना देते हैं जिसको हम वास्तव में तो नीचा दिखाना चाहते हैं। हम उसको स्टूपिड दिखाना चाहते हैं। तो मूर्ख है, तुझे इतनी बार समझाया, तेरे समझ में नहीं आया। फॉल्ट ढूंढते। और जब हमसे गलतियां होती हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने जो किया है वो सही नहीं है, पर मैं तुझे सिखाऊंगा। व्हाट अ वंडरफुल गॉड विथ अस। वो परमेश्वर जो मुझे और आपको बुद्धि देता है, वो कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं उस कार्य को सही ढंग से करने में मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमें कार्य करने का तरीका बताता है, क्योंकि वो हमेशा जेंटल है, ग्रेसियस है। हमारा प्रभु नम्र है, हमारा प्रभु दयालु है, और इसीलिए परमेश्वर हमारे से एक पिता की जैसा प्रेम करता है, और एक पिता की जैसे वो मुझे और आपको संभालता है। वो हमें उल्हाना नहीं देता, लेकिन प्रेम से सिखाता है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब नेक्स्ट टाइम आप किसी परीक्षा में पढ़ो ना, और आपको समझ नहीं आए कि मुझे क्या करना है, तो परमेश्वर से मांगना आप
वो आपको जरूर देंगे, वो आपको बुद्धि देंगे, वो आपको समझ देंगे, ताकि आप उस विश्वास के मार्ग पर चलो जिसमें संदेह की कहीं गुंजाइश नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पूरी क्रिश्चियन लाइफ, पूरी क्रिश्चियनिटी, पूरा मसीही जीवन सिर्फ विश्वास पर आधारित है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको बहुत ही नम्रता से कहना चाहता हूं कि जितनी भी प्रार्थनाएं आप करते हो उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलता। कई बार आप ये कहते हो मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी प्रार्थनाएं करती हूं, फिर भी प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को कोई भी उत्तर नहीं देता। उसका कारण है कि आपका विश्वास अधूरा है, आप दुचत्ते हो। और यही बात याकूब अपने इस पत्री के पहले अध्याय के 7 और 8 पद में कहते हैं कि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। कभी बैठकर देखिए आप समुद्र के किनारे कैसी लहरें चली आती हैं। लहरें चली आती हैं बड़ी ऊंची, और समुद्र के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति उस लहर को देख के डर सकता है, लेकिन वो लहरें सिर्फ किनारे से टकराती हैं और वापस लौट जाती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि इससे आगे भी मैं बढ़ सकती हूं। और याकूब मुझे और आपको उदाहरण देते हैं, सिखाते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास है वो समुद्र की लहर की जैसे है, जो आती है और वापस टकरा कर लौट जाती है। और ऐसे लोग जिनका विश्वास समुद्र की लहर की जैसा है, उन्हें याकूब कहते हैं कि तुम दुचित्ते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं इस किनारे के पार जा पाऊंगा। इसलिए वो कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास करके मांगो और जान लो कि ये जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। यीशु मसीह ने तो स्पष्ट कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये जान लो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। लेकिन जब हम प्रार्थना के बाद ये विचार करते हैं कि पता नहीं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा, पता नहीं मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं से हमें मालूम होता है कि हमारा विश्वास जिनाइन है कि नहीं, कहीं हम फेक फेथ के अनुसार तो नहीं जी रहे। और यदि मैं और आप बिना विश्वास के, बिना परमेश्वर पर विश्वास करें, हम अब इस जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे मन के अंदर संदेह है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ना तो हमें अपने पापों से क्षमा मिलेगी, ना हमें होली स्पिरिट मिलेगी, और ना ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलेगा। और हम परीक्षा में फेल होते रहेंगे और हम इसी तरीके से दो तरह का जीवन व्यतीत करते रहेंगे। परमेश्वर से प्रार्थनाएं मांगते रहेंगे और अविश्वास में जीवन जीते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि इस जीवन के बाद हमें परमेश्वर के यहाँ स्थान मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज वो समय है कि मैं और आप अपने अपने विश्वास के लिए परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, आपकी अनुमति से शैतान को मौका दीजिए कि वो मेरे विश्वास को कितनी भी बार परखे, लेकिन मैं धीरज के साथ उन परीक्षाओं में सफल होऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप विश्वास के जीवन व्यतीत करोगे, तब आपके जीवन से भले भले काम होंगे। अगर आपके जीवन से भलाई नहीं हो रही है, इस जीवन के अंदर आपके हृदय में लोगों के प्रति दया का भाव नहीं है, आपके जीवन से अच्छे कार्य आप लोगों के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, मंडली के लिए, दुखी परेशान लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, आपके जीवन से फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो याद रखिए कि आपका जो फेथ है वो फेक है, आपका विश्वास अधूरा है, क्योंकि आप दो तरह से विश्वास कर रहे हो। आप दुचित्ते हो, आप विश्वास करते भी हो और आप विश्वास नहीं भी करते हो। और ऐसा व्यक्ति जिसका विश्वास है भी और जिसका विश्वास नहीं भी है, उसको परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने याकूब की इस पत्री के द्वारा मेरे परमेश्वर हमें आज ये समझा दिया कि हमारे ऊपर कितने भी परीक्षाएं आए, उन परीक्षाओं में हम अपने विश्वास कभी कमजोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे विश्वास की चट्टान है, हमारे विश्वासी जीवन की आधार हमारा प्रभु है, और हम उस मजबूत चट्टान के ऊपर खड़े होकर अपना आत्मिक जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने प्रभु जूम के ऊपर और मेरे परमेश्वर फेसबुक के ऊपर इस वचन को सुना है, वो आपके वचन से आशीष पाएं। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन।